अखिलेश यादव जी का जो बात है, हम समझते हैं कि रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। कोई सरकार रही, पेपर लीक हमेशा हुआ है। हमारा तो नारा सुन लो बेटा पाकिस्तान, बाप तुम्हारा हिंदुस्तान। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी की सोच है। अच्छा। जितनी उनके सोच में दिमाग है उतना वो काम कर रहे हैं। अखिलेश जी ने तो समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर दिया। जो अपने पिताजी की और अपने चाचा की न माने अच्छा, तो किसका होगा। हमको भी बुलाया गया था समाजवादी पार्टी, अच्छा। हमने मना कर दिया। अभी जो पाकिस्तान का मुद्दा था, हाँ। आज जनता की मजबूरी है मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को और राजनाथ जी को चुनना। अखिलेश जी का मुख्यमंत्री को बधाई न देना, बधाई दे देना, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। लोकतंत्र में विरोध पक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर विरोध पक्ष मर जाएगा तो ये आजाद भारत, डेमोक्रेसी भारत का, इसका महत्ता खत्म हो जाएगी। 4 जून को जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में एक बार तिवारा मोदी की हैट्रिक लगी हुई थी, वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया तरीके से पीडीए का जो कार्ड खेला था, उससे समाजवादी पार्टी ने एक अच्छी सीटें हासिल की थी। सपा और कांग्रेस के गठबंधन को देखते हुए अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट किया था। वहीं योगी आदित्यनाथ का जन्मदिवस भी। आखिर आइए जानते हैं लोग आखिर क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उनके द्वारा जो काम अभी तक किए गए उन कामों से, भारतीय जनता पार्टी के कामों से जनता कितना खुश है। क्या नाम है आपका? मलिक मोहम्मद जावेद। मलिक जी, मोदी सरकार के 11 साल हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? काम से खुश हैं आप लोग? काम से बहुत खुश हैं कि मोदी सरकार के साथ हमारे चिराग पासवान जी हैं। रामविलास पासवान बीजेपी सरकार से मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। आज की तारीख में चिराग पासवान जी भी केंद्रीय मंत्री। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और हमारे चिराग पासवान जी 5 सीट जीत के आए थे। अच्छा, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक किसी ने विश नहीं किया है, बहन जी ने तो कर दिया है। ये समाजवादी पार्टी की सोच है। अच्छा। जितनी उनके सोच में दिमाग है उतना वो काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया अखिलेश जी ने तो समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर दिया। जो अपने पिताजी की और अपने चाचा की न माने अच्छा, तो किसका होगा। हमको भी बुलाया गया था समाजवादी पार्टी, अच्छा। हमने मना कर दिया। अच्छा, कल 4 जून था, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हैं, कहते हैं भैया आज पीडीए की बहुत बड़ी जीत थी, 4 जून का दिन याद कर ले। मोदी जी को पता चल गया था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बड़ी सीटें हासिल की थी, बड़ी जीत हासिल की थी यूपी में। आपको क्या लग रहा है, योगी जी का जन्मदिवस नहीं विश कर रहे हैं, आगे चुनाव लगे हुए हैं, जनता क्या सोच रही है आगे? जनता जो सोच रही है बीजेपी के बारे में सोच रहे हैं। बीजेपी ने वो शहर विकास किया है। बीजेपी ने अभी इसी महीने से 15 दिन का राशन मिलता था गरीबों को, 2 महीने में 2 बार राशन देने का वादा किया। और ये 3 किलो कहते हैं तो एक घर में 5 परिवार, एक परिवार को 5 किलो राशन, एक यूनिट में 5 किलो राशन है। जो छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही, धरना दे रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही, शिक्षक भर्ती नहीं आनी, क्या कहेंगे? अरे अब सरकार भी जितना हो पा पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब अफवाह। पेपर लीक नहीं हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पेपर लीक हुए या नहीं हुए, अभी हमारे 4 बच्चे आप पूछो इस समय कहाँ होंगे, हम नहीं बता पाएंगे। तो सरकार चलाना भी आसान नहीं है। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि रोजगार के मामले में सरकार काम नहीं कर रही है, पेपर लीक हो जाते हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, छात्र धरना दे रहे हैं। अब कोई भी सरकार रही तो सारी जनता एक सरकार से खुश नहीं रहती, लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है काम कर रही है। शहर विकास हुए हैं, गरीबों को राशन मिल रहा है। राशन ही देने से काम हो जाता है सारा। अभी जो पाकिस्तान का मुद्दा था, आज जनता की मजबूरी है मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को और राजनाथ जी को चुनना। आज जो हाल पाकिस्तान ने सोचा था वो फेल हो गए। अच्छा। हाँ, हमारा तो नारा सुन लो बेटा पाकिस्तान, बाप तुम्हारा हिंदुस्तान। अच्छा। हमने वो भी हमने धरना भी दिया था अभी करीब पिछले महीने। विपक्ष बहुत सारे आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि रोजगार नहीं देना है, केवल गुमराह करना है उत्तर प्रदेश को, युवाओं को। विपक्ष का काम है धरना देना और सरकार के क्या बोलना। अगर विपक्ष में तय दम होता और अखिलेश जी कह रहे तो सरकार क्यों नहीं बना पाए। अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, सरकार क्यों नहीं बना पाए। क्यों नहीं सरकार बनाई यार।
अखिलेश जो अपने फिर वही बात आ रही, अखिलेश जी अपने पिताजी के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए, तो जनता के क्या होंगे? दादा क्या नाम आपका? अशोक कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, जिस तरीके से मोदी सरकार के 11 साल हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस है, अखिलेश यादव ने अभी तक विश नहीं किया है। नहीं तो विश कर देंगे। कब करेंगे लेकिन? अरे भाई अभी पूरा दिन बाकी है, अच्छा, विश करेंगे। बड़े नेताओं का जो है सबका आपस में समझौता होता है। सीएम योगी को दुनिया भर के नेताओं ने शुभकामनाएं दी। जिस प्रदेश के मुखिया हैं वहीं की विपक्षी पार्टी के नेता शुभकामना नहीं दे रहे हैं, ना कोई मैसेज कर रहे हैं, केवल बस यही है पीडीए का कार्ड खेला जा रहा है। क्या आपको लग रहा है आगे योगी जी के चुनाव होने, भारतीय जनता पार्टी का पंचायत चुनाव अगले साल होने, 27 विधानसभा चुनाव होने आए, तो क्या सोच रहे हैं? भाई अब विपक्ष वाले क्या सोच रहे हैं तो विपक्ष वाले जाने। लेकिन युवा रोड पे हैं, सड़कों पे धरना दे रहे हैं, नौकरी को लेकर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, भर्तियां नहीं आ रही, विपक्ष कह रहा है कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। प्रोसेस में है नोटिफिकेशन। कब लेंगे प्रोसेस में? 8 साल हो गया। अरे काहे तब से 5-6 लाख नौकरी मिल चुकी है, आप कैसे कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है? भाई अभी पुलिस भर्ती बोर्ड का जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, शिक्षक बने टीचरों की नियुक्ति का भी जारी होने वाला है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होने वाला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं खाली विज्ञापन दे देते हैं, पेपर हमेशा लीक होते हैं, युवाओं की हित की बात कोई नहीं करता है, क्या कहेंगे? सरकार तो कोई भी सरकार रहे, पेपर लीक हमेशा हुआ है। 24 में अखिलेश जी ने कल कहा है, ट्वीट किया हुआ है, 24 में पीडीए जीता था, आगे भी चुनाव, अब से पीडीए का युग आने वाला है। अरे ठीक है, मुझे जनता फैसला करेगी कि अखिलेश यादव फैसला करेंगे? जनता योगी जी के कामों से खुश है। हाँ, जनता योगी जी के कामों से खुश है। अजय जी कह रहे हैं जनता योगी जी के कामों से खुश है। भाई साहब अब देखिए उस भाई का कहना भी सही है कि जनता खुश नहीं होती तो योगी जी मुख्यमंत्री कैसे होते, ये क्लियर बात है। अब रह गया सवाल कि भाई उस वक्त जनता खुश थी जब जनता ने इनको रिपीट किया, 7 साल इनको मुख्यमंत्री के रूप में देखा, इनके कालखंड का मूल्यांकन किया, इनके कानून व्यवस्था का संचालन का मूल्यांकन किया, उत्तर प्रदेश सरकार के विकास का जो मॉडल है उसका मूल्यांकन किया, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का मॉडल का मूल्यांकन किया, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मॉडल का मूल्यांकन किया, उत्तर प्रदेश में सद्भाव मॉडल का मूल्यांकन किया, उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का मूल्यांकन किया और ये माना। अखिलेश जी ने शुभकामना नहीं दी मुख्यमंत्री को भी जन्म दिवस की, आधा समय बीत गया है। देखिए अखिलेश जी का मुख्यमंत्री को बधाई न देना, बधाई दे देना, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं कि दोनों एक पूर्व और एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हम समझते हैं कि उन्हीं को चार्ज, योगी जी को चार्ज यही अखिलेश यादव ने दिया था, और फिर हम समझते हैं कि आने वाला कल का क्या होगा उत्तर प्रदेश का ये तो मैं नहीं जानता। कोई मैं भारतीय जनता पार्टी में रहता तो जरूर कुछ ना कुछ भविष्य भी पढ़ लिया होता, लेकिन हम चूंकि भविष्य तो पढ़े नहीं है, लेकिन इतना जरूर ईमानदारी से मैं कहता हूं कि किसी भी हम अपने विरोधी को भी ईश्वर से कामना करता हूं कि विरोधी भी मेरा सकुशल कायम रहे, इसलिए कि लोकतंत्र में विरोध पक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर विरोध पक्ष मर जाएगा तो ये आजाद भारत, डेमोक्रेसी भारत का, इसका महत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए विपक्ष का रहना, विपक्ष को सुरक्षित रखना, विपक्ष अपने धर्म को हमेशा संविधान के पटल पर रखना, यही लोकतंत्र का एक अच्छाई है। हम समझते हैं कि अखिलेश जी को जरूर अवश्य रूप से योगी जी को बधाई देना चाहिए, सपा को भी बधाई देना चाहिए, इसलिए कि हमारा योगी जी से सैद्धांतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक मानवीय स्तर पर, एक इंसानियत के स्तर पर, एक संवैधानिक स्तर पर अगर मैं मूल्यांकन करूं तो निश्चित तौर पर मुझे याद है कि पौरुष ने जब सिकंदर को बंदी बनाया, आज जब उसके दरबार में पकड़कर सिकंदर गए तो उसने कहा कि हे राजन तुम्हारे साथ कौन व्यवहार किया जाए, तो उसने कहा कि हे राजन एक राजा दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार करता है
वो मेरे साथ किया जाए, तो हम समझते हैं कि अखिलेश यादव को निश्चित तौर पर। क्या लग रहा है अखिलेश जी बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं, वोटर के पीडीए को लेकर मजबूत कर रहे हैं, भैया 27 में पहले हम सीट हासिल करें, पहले सरकार बनाए, बधाई दे देंगे बाद में, क्या दिक्कत है? देखिए साहब, अखिलेश यादव जी का जो बात है, हम समझते हैं कि रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। जय हिंद। देखिए दादा ने कहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव को बधाई देना चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, छोटे से एग्जाम्पल से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, आपको समझ में आ जाए चाहिए बधाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। आप मोहल्ले में रहते हैं, आपसे किसी के अच्छे संबंध हैं, किसी के थोड़े बुरे हैं, किसी से बहुत ज़्यादा बुरे हैं। मगर क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो आप बुरे से बुरे के घर में भी चले जाते हो, मगर जब तक वो आदमी जिंदा रहता है आपकी खुंदक उससे बनी रहती है। तो मतलब बधाई नहीं देनी चाहिए? ना, मैंने ये नहीं कहा, आप समझने वाले, नहीं मैं बता रहा हूँ, समझने वाले मेरा वीडियो देख के समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, चलिए और भी लोग एक बात तो अब क्या है, हाँ शब्दों में कम ही प्रयोग करता हूँ मैं, तो आप तो लंबा खींचते, दूसरों को मैं नहीं आता। मैं ये कहता हूँ कि उनके किसी के भी जीते जी किसी से प्यार है या नहीं है, मगर एक इंसानियत के नाते जब मर जाता है कोई तो पहुंच जाते हैं, देखी जाएगी मरने पे भी। तो चलो, दुश्मनी तो फिर अब राजनीतिक भी होती है, इसमें तो कोई। लोगों ने साफ तौर पर यही कहा है कि भैया दुश्मनी तो व्यक्तिगत भी होती है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्म दिवस की शुभकामनाएं नहीं दी हैं, वहीं केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने अपनी राय बताई है। फिलहाल पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।